जी सिंगपेन चाइना के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। बचपन से ही उसकी हर डिमांड बिना किसी स्ट्रगल के पूरी हो जाती थी। जिस चीज पर वो उंगली रखता वो उसकी हो जाती थी और इसी वजह से वो काफी ज्यादा स्पॉइल्ड और एरोगेंट बन चुका था। उसने ना कभी अपनी लाइफ में कोई जॉब की थी और ना किसी चीज के लिए उसे कुछ स्ट्रगल करना पड़ा था। उसका ज्यादातर टाइम लग्जरी कार्स, शॉपिंग मॉल्स, दोस्तों के साथ पार्टीज और नाइट क्लब्स में गुजरता था। वो खुद को बाकी सब लोगों से सुपीरियर समझता था, जबकि रियलिटी ये थी कि उसने खुद से अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया था कभी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी लाइफ हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन वो एक नाइट क्लब में एक ऐसी लड़की से मिला जिसने उसकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। उसका नाम था कैसिन। कैसिन से मिलने के बाद जी सेंगपेंग का बिहेवियर धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा। वो अब लोगों की रिस्पेक्ट करने लगा था और उसका एटीट्यूड पहले से काफी ज्यादा बदल चुका था। असल में वो इस लड़की के प्यार में पूरी तरह से डूब चुका था। उसने कैसिन को कई लग्जरी गिफ्ट दिए, उसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में लेकर जाता था और बात यहीं तक नहीं रुकी, उसने उसे शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया। कैसिन ने भी अपना कॉलेज ड्रॉप कर दिया क्योंकि वो उससे शादी करना चाहती थी। दोनों अपने इस नई जिंदगी में बेहद खुश थे और कुछ समय बाद उनके घर एक छोटी सी बच्ची ने भी जन्म लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 24 मार्च 2013 को ये सब कुछ खत्म हो गया। उस रात उनके अपार्टमेंट से जोर जोर से चीखने की आवाजें आ रही थी। जब बेडरूम का दरवाजा खोला गया तो सामने जो मंजर था वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। कैसिन जमीन पर पड़ी हुई थी और जी के हाथ में एक चाकू था और वो अपनी वाइफ पर उस चाकू से बार बार स्टेप कर रहा था और इसी पल ने इस पूरी कहानी को एक खौफनाक अंत में बदल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से पॉजेस हो चुका है। बेचारी कैसिन का पूरा चेहरा पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। उस पर उसने लगभग 60 से भी ज्यादा बार चाकू से स्टेप किया था। कैसिन के फेस की हालत ऐसी थी कि उसे पहचानना तक मुश्किल हो रहा था। मैं उस लड़की की रियल इमेज आपको नहीं दिखा सकती उस वक्त की, लेकिन ये उस हॉरिफाइंग सीन का एक स्केच है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्यों उसने अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से मारा? आखिर ऐसी क्या वजह होगी जो उसने इतनी खतरनाक और इतनी खौफनाक हरकत की? तो इस केस को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहना और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो आप वीडियो शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज भूमि एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ हॉरिफाइंग केस ऑफ क्वी कैसिन। जी सिंगपेंग का जन्म 1988 में जेंगडोंग नाम की एक जगह पर हुआ था जो चाइना के एक छोटे से टाउन में स्थित है। उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा अमीर थे, दोनों ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स थे। 1990 में उन्होंने अपना एक हाईली सक्सेसफुल स्टील बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया था और धीरे धीरे उनके पास मल्टीपल रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज भी हो गई थी। जब कोई इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बिल्ड करता है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें कहीं न कहीं कुछ न कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है और इस फैमिली के केस में वो सेक्रीफाइस था प्रॉपर पेरेंटिंग का। उन लोगों ने पैसा तो बहुत कमाया और बचपन से ही अपने बेटे को वो चीज दिलाई जो उसे चाहिए थी, ना उसके लिए कोई कमी होने दी और उसे पूरी तरह से पैम्पर किया। लेकिन उसे अच्छी वैल्यूज देना कहीं न कहीं वो लोग भूल गए थे। जी को एक बहुत ही अच्छे और एक्सपेंसिव स्कूल में पढ़ाया गया जहाँ ज्यादातर बच्चे रिच फैमिली से ही आते थे। लेकिन उस एनवायरनमेंट में भी जी को अलग ही तरह की अटेंशन मिलती थी क्योंकि वो हमेशा अपनी लग्जरी कार्स में और पर्सनल ड्राइवर के साथ स्कूल आता था। उसका बैकपैक, उसके कपड़े, उसकी हर छोटी बड़ी चीज सब कुछ बेहद महंगा होता था। बेसिकली बचपन से ही जिस चीज पर उसने उंगली रखी वो चीज उसकी हो जाती थी। लेकिन एक चीज थी जिसमें वो हमेशा पीछे रह गया और वो था गुड बिहेवियर। वो बचपन से ही काफी ज्यादा स्पॉइल्ड था और धीरे धीरे एरोगेंट भी बनने लगा। जब वो बड़ा हुआ उसने अपनी जिंदगी में कभी भी एक पैसा तक खुद से नहीं कमाया। वो अपने माँ बाप का कमाया पैसा बस उड़ाता था और उसके अंदर एक अलग ही घमंड आ चुका था। वो जो भी मांगता उसे दे देते बट उसे टाइम नहीं मिलता था और यही वो वजह थी जिससे वो धीरे धीरे गलत चीजों की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। अब जब उसे सही गलत सिखाने वाला कोई नहीं था तो वो धीरे धीरे और भी ज्यादा गलत रास्ते में घुसता चला गया। स्कूल में भी वो अक्सर बाकी बच्चों से काफी लड़ाइयाँ करता रहता था। उसके ही स्कूल के कुछ बच्चों ने बताया कि एक दिन उसने एक लड़के को बुरी तरह से पीटा और उसकी घड़ी तक तोड़ दी। इसके बाद उसके स्कूल को चेंज कर दिया गया, लेकिन वहाँ भी उसके बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं आया। जब वो 17 साल का था तब वो अपने दोस्त के साथ एक सैलून में गया था जहाँ उसकी लड़ाई होने पर उसने उस सैलून में काफी तोड़फोड़ कर दी थी जिसकी वजह से उसे अरेस्ट भी कर लिया गया। एक पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि अरेस्ट होने के बाद भी उनके पेरेंट्स ने ना उसे डांटा, ना समझाया और ना ही उसे डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश की, बल्कि वो लॉयर और पैसे लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए
और जी को छुड़वाकर घर ले आए। हैरानी की बात तो ये है कि इस इंसिडेंट के बाद जब जी कस्टडी से बाहर आया तो उसके पेरेंट्स ने उसके रिलीज होने की खुशी में एक पार्टी तक अरेंज करवाई। और इससे बुरी बात अब क्या हो सकती है एक पेरेंट्स के लिए। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ नाइट क्लब में जाता रहता था, जहाँ धीरे धीरे लोग उसे पहचानने भी लगे थे। और क्योंकि वो ऑलरेडी स्पॉइल्ड था तो वो हर महीने ऑनलाइन गेम्स पर लगभग 1 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च कर देता था। लेकिन ये सब तो अभी शुरुआत थी। जैसे ज्यादातर बच्चे करते हैं वैसे ही जी भी अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करना ही जानता था और धीरे धीरे उसकी वही पहचान बनती जा रही थी। जी के पास लग्जरी कार थी और मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी थी। उसके पेरेंट्स ने उसे हर वो चीज दिलाई थी जो वो चाहता था। लेकिन जैसे जैसे जी अब बड़ा होने लगा, अब उसके पेरेंट्स को उसके लिए बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे का फ्यूचर साफ साफ दिख रहा था। ना वो कोई काम करता था, ना उसने अपनी डिग्री कंप्लीट करी थी और ना ही उसे कोई जॉब या बिजनेस में कोई इंटरेस्ट था। वो बस सुबह से शाम तक अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। ऐसे में किसी भी माँ बाप के लिए चिंता होना तो लाजमी था। लेकिन अब ये सब बहुत ही जल्द बदलने वाला था। अप्रैल 2011 की एक रात जी अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में था। उस रात उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और नशे की हालत में वो गलती से अपने कैरियोके रूम में जाने के बजाय साथ वाले एक प्राइवेट कैरियोके रूम में घुस गया। वहां जाकर उसने एक आदमी से माइक छीन लिया और उसे परेशान करने लगा। जी पहले से ही बहुत ही ज्यादा बदतमीज था, तो धीरे धीरे उस कमरे में बैठे सभी लोगों के साथ उसकी बहस होना शुरू हो गई थी। मामला इतना बढ़ गया था कि सिचुएशन फिजिकल कन्फ्रंटेशन तक पहुंचने वाली थी। तभी उसी ग्रुप के अंदर से जी को एक बहुत ही ज्यादा काम और सॉफ्ट आवाज सुनाई दी और वो थी कैसिन। उसने बहुत ही प्यार से जी से बात करी और इस पूरी सिचुएशन को बहुत ही कामली संभाल लिया था। जी सिंह पैन ने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी की बात नहीं सुनी, लेकिन इस बार वो इस लड़की की बात मान गया। और इतना ही नहीं, वो यहाँ पर तुरंत शांत भी हो गया था। असल में वो उस लड़की की खूबसूरती देखकर वहीं पर पिघल गया। इसके बाद उसने उस लड़की से माफी मांगी और उसका फोन नंबर भी ले लिया और कुछ दिनों में ही वो दोनों एक दूसरे को टेक्स्ट करने लगे और कॉल्स पर भी बातें होने लगी। धीरे धीरे वो एक दूसरे के करीब आने लगे। जी कैसिन को इम्प्रेस करने के लिए अपने पैसों का खुलकर इस्तेमाल करता था। वो रोज उसके कैंपस के बाहर उसका वेट करता था और अपनी लग्जरी कार्स में उसे घुमाने ले जाता था। उसे लेविश गिफ्ट देता था और एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में लेकर जाता था। और सबसे अलग बात ये थी कि वो उसके सामने एक परफेक्ट जेंटलमैन की तरह बिहेव करता था। वैसे भी उसके पास कोई काम नहीं था, तो इसलिए वो अपना पूरा टाइम कैसिन को देता था और धीरे धीरे कैसिन को भी अटेंशन अच्छा लगने लगा और थोड़े ही टाइम पर वो जी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। हालांकि कैसिन के फ्रेंड्स ने उसे वार्न किया कि जी बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसका रेपुटेशन भी काफी खराब है और वो सिर्फ अभी तुम्हारे सामने अच्छा बिहेव कर रहा है। लेकिन कैसिन प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। उसने अपनी फ्रेंड्स से साफ कह दिया कि जी उसके लिए बदल जाएगा और वो खुद ही उसे बदल कर दिखाएगी। कैसिन ने धीरे धीरे जी के सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर दिया। जी के पेरेंट्स इस बात से काफी खुश थे कि उनके बेटे की जिंदगी में कैसिन जैसी लड़की आई है और उन्हें लगा कि अब वही उनके बेटे को सुधार सकती है। इसी की वजह से जी का बिहेवियर भी काफी इम्प्रूव हो रहा था। अब वो पहले से ज्यादा काम, रिस्पॉन्सिबल और मेच्योर दिखने लगा था। यहाँ तक कि वो जॉब करने के बारे में भी सोचने लगा था। तो उसके पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी बात थी और वो यहाँ पर कैसिन को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ कैसिन के पेरेंट्स इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें ये रिश्ता कभी मंजूर ही नहीं था। उनका साफ साफ कहना था कि जी के पास तो बेसिक एजुकेशन तक नहीं है और वो लड़का अपना ज्यादातर टाइम पार्टीज में बिताता है, वो उनकी बेटी के लायक है ही नहीं। और कहीं न कहीं कैसिन के पेरेंट्स की बात गलत भी नहीं थी। कैसिन एक बहुत ही अच्छे और वेल एजुकेटेड फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। उसके फादर एक कंपनी में सीएफओ थे और उसकी मॉम एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। उसकी पूरी फैमिली एजुकेटेड, डिसिप्लिन्ड और हाईली रिस्पेक्टेड थी। कैसिन भी अपनी हर क्लास में अच्छा परफॉर्म करती थी और टीचर्स भी उसकी काफी तारीफ करते थे और उसकी फैमिली वाले उससे बहुत ज्यादा खुश थे और उस पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते थे और वो चाहते थे कि वो गलत संगति में ना जाकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे और अपना नाम रोशन करे। और इन्हीं सब चीजों की वजह से वो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट थे। बट वो क्या करते, उनकी बेटी तो अभी प्यार में थी और लाख समझाने के बावजूद भी वो मानने को तैयार ही नहीं थी। उसे पूरा यकीन था कि वो जी को बदल सकती है और कुछ हद तक ये सोच साबित भी हो रही थी। अब जी जॉब में जाने लगा था और कैसिन के साथ अपना फ्यूचर भी प्लान करने लग गया था। लेकिन ये सारी चीजें ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। धीरे धीरे कैसिन को समझ आने लगा कि आखिरकार जी कैसा इंसान है। वो बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर था और हर समय कैसिन पर शक करते रहता था। यहाँ तक कि उसने कैसिन से ये भी पूछा कि वो वर्जिन है या नहीं। वो ये सोच भी नहीं पाता था कि उसकी गर्लफ्रेंड का कोई पास्ट भी हो सकता है। बार बार वो उसी बात को लेकर उसे मेंटली टॉर्चर करते रहता था। फिर एक दिन
मार्च 2012 में जी ने कैसिन के फोन में एक मैसेज देखा जो किसी लड़के का था। हालांकि कैसिन ने उसका कोई रिप्लाई नहीं किया था और ना ही उसने उससे कभी बात की, लेकिन फिर भी जी ने बात को बिना समझे इस सिचुएशन को गलत तरीके से ले लिया। उस रात वो नशे में घर आया और आते ही कैसिन के साथ लड़ाई करने लगा। वो उसे पागलों की तरह इंटरोगेट करने लगा, जबकि कैसिन बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जी इतना ज्यादा ड्रंक और गुस्से में था कि उसने कैसिन के मुंह पर एक ऐसा मुक्का मारा जिससे वो बेचारी जमीन पर आकर गिर गई और उसकी नाक से ब्लीडिंग होने लगी। और यही वो पल था जब कैसिन को रियलाइज हुआ कि उसके पेरेंट्स और उसके फ्रेंड्स जो कह रहे थे वो सब सच था। वो समझ गई थी कि किसी टॉक्सिक इंसान को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जी उसके ऊपर हाथ उठाएगा। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसी वक्त कैसिन ने साफ शब्दों में कह दिया कि हम अब इस रिलेशन में नहीं रह सकते हैं, और वो वहाँ से चली गई। ये फैसला बिल्कुल सही था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ब्रेकअप के बाद जी फूट फूट कर रोने लगा और अपने घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगने लगा और खुद को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगा। पहले तो उसने कैसिन पर हाथ उठाया था और अब वहीं बैठकर सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा था, और वो उसे इमोशनली मैनिपुलेट करने लगा। कहने लगा कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो बस ये सब चीजें देखकर डर गया था और ये सोचने लगा था कि वो कहीं उसे खो न दे, लेकिन असल में ये सब उसके टॉक्सिक बिहेवियर का ही हिस्सा था। और आखिरकार कैसिन उसे माफ भी कर देती है, जो उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। बट वो जी से वादा लेती है कि आज के बाद वो कभी भी दोबारा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन ये बात तो लगभग तय थी कि ये प्रॉमिस ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं था। इस इंसिडेंट के बाद उनका रिलेशन कभी भी बेहतर नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ वो और भी ज्यादा वर्स होने लगा। दोनों के बीच में फ्रिक्वेंटली लड़ाइयाँ होने लगी और जी कई बार कैसिन को फिजिकली असॉल्ट करने लगा। और ये सब अक्सर होता है जब एक चीज बार बार होती है तो वो एक पैटर्न बन जाती है, और जो इंसान उसे सह रहा होता है वो धीरे धीरे उसे सहने की आदत भी डाल देता है। जी अब पहले से भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुका था। वो बार बार वही बात उठाता कि कैसिन वर्जिन नहीं है, और इस ऑब्सेशन में वो पूरी तरह से फंस चुका था। हर लड़ाई का यही रीजन बन जाता और वो उसे कैरेक्टरलेस तक कह देता। और इतना ही नहीं, एक बार तो उसने कैसिन से अपनी इनोसेंस और लॉयल्टी प्रूव करने के लिए उससे कहा कि वो अपने हाथ पर कट्स लगाए। और सबसे डरावनी बात ये है कि कैसिन ने बिना सोचे समझे अपने हाथ पर कट्स तक लगा दिए। एक लड़की जो कभी इतनी इंटेलिजेंट, समझदार और स्ट्रांग थी, अब वो पूरी तरह से इस इंसान के इमोशनल मैनिपुलेशन में फंस चुकी थी। जब कैसिन के पेरेंट्स उसके हाथ में वो स्कार्स देखते हैं तो वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। वो अपनी बेटी को डांटते हैं, उसे समझाते हैं कि वो जी का साथ छोड़ दे। जी उसके लिए बिल्कुल भी एक अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि कैसिन ने इससे पहले कभी भी सेल्फ हार्म जैसी चीज करी ही नहीं थी, और वो एक बहुत ही ज्यादा चेयरफुल और ब्राइट लड़की थी जो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती थी। उसके पेरेंट्स समझ चुके थे कि जी उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने में तुला हुआ है, लेकिन वो खुद को भी बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। कट वाले इंसिडेंट के कुछ महीनों बाद ये पता चला कि कैसिन अभी प्रेग्नेंट है, और प्रेगनेंसी की न्यूज सुनते ही जी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगा और वो तुरंत ही कैसिन को शादी के लिए भी प्रपोज कर लेता है। और ये सडन चेंज बिहेवियर देखकर कैसिन भी उस शादी के लिए मान जाती है, लेकिन उसने इसके साथ ही साथ अपनी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया था। वो अपनी यूनिवर्सिटी वापस गई जहाँ वो 3rd ईयर में थी, और उसने अपने पेरेंट्स के बार बार मना करने के बावजूद भी उसने वो कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया और उसका एकेडमिक करियर वहीं पर रुक गया। यहाँ तक कि उसके प्रोफेसर्स ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट थी और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकती थी, लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी और वो पढ़ाई को छोड़कर जी से शादी करने का फैसला कर चुकी थी। जहाँ एक तरफ कैसिन के पेरेंट्स टूट चुके थे, वहीं दूसरी तरफ जी के पेरेंट्स काफी खुश थे। उन्हें लग रहा था कि कैसिन के आने के बाद जी सच में बदल गया है और अब वो एक बहुत ही ज्यादा बेहतर इंसान बन चुका है। साथ ही उन्हें इतनी अच्छी और समझदार लड़की अपनी बहू के रूप में जो मिल रही थी, तो उनका खुश होना स्वाभाविक था। आखिरकार दोनों की शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद भी जी का बिहेवियर असल में बदला नहीं था। इवन दो कैसिन प्रेग्नेंट थी, बट फिर भी वो उसे अब्यूज करता रहता था। ऐसे ही एक दिन जी अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लब में बैठा हुआ था, जहाँ सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे। तभी उसका एक दोस्त उससे कहता है कि उसने कुछ दिन पहले उसकी वाइफ को एक दूसरे आदमी के साथ एक होटल में जाते हुए देखा। जी बिना कुछ सोचे समझे इन बातों पर तुरंत भरोसा कर लेता है, जिसके बाद वो इन सब चीजों को कंफर्म करने के लिए एक इन्वेस्टिगेटर भी हायर करता है। और शॉकिंगली कैसिन सच में एक आदमी के साथ उसी होटल में चेक इन करती हुई दिखाई दी। यहीं से जी के दिमाग में वो शक और भी ज्यादा गहरा होने लगा और उसे याद आया कि ये टाइम तो तब का था जब उसने और उसकी पत्नी ने उस बच्चे को कंसीव करा था, और धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद ये बच्चा उसका नहीं है।
बल्कि किसी और का है। जिसके बाद जी उसी रात घर पहुंचता है और बिना कुछ सोचे समझे, बिना कैसिन को कुछ बताए उसे बेरहमी से पीटने लगता है, जबकि कैसिन उस टाइम पे 6 मंथ की प्रेग्नेंट थी। सोचने वाली बात ये है कि उस हालत में भी उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा था। कुछ देर बाद जब जी उससे बताता है कि उसने उसे क्यों मारा, तब असली सच सामने आता है। दरअसल उस दिन उस होटल में कैसी नहीं थी, बल्कि उसी की तरह दिखने वाली उसकी एक फ्रेंड थी, जिसने अपने पार्टनर के साथ वहां चेक इन किया था। इस बात को उसके फ्रेंड और वो आदमी दोनों ने सामने आकर कंफर्म भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी जी मानने को तैयार नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि कैसिन का जो बच्चा है, कैसिन के पेट में जो बच्चा है, वो उसका नहीं है। तो इन सब चीजों से परेशान होकर कैसी ने फैसला किया कि वो खुद को प्रूफ करके दिखाएगी। जिसके बाद आखिरकार कैसी ने फैसला किया कि वो पैटर्निटी टेस्ट करवाएगी, ताकि वो खुद को इनोसेंट साबित कर सके और ये साबित कर सके कि जो उसके पेट में बच्चा है वो जी का है। टेस्ट वाले दिन कैसिन हॉस्पिटल भी गई। प्रेग्नेंट होने के बावजूद उसने सारे प्रोसीजर करवाए, लेकिन जी वहाँ पर कभी पहुंचा ही नहीं और टेस्ट अधूरा ही रह गया। जी उसके साथ रह तो रहा था, लेकिन उसके दिमाग में जो शक था वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं था। सच तो ये था कि वो खुद को गलत साबित होने से डरता था, क्योंकि अगर उसे इतनी ही परवाह होती तो वो उस दिन पैटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए जाता और सच का पता लगाता। लेकिन उसने ये सब चीजें ऐसे ही इग्नोर करी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सच सामने ना आ जाए और उसका ईगो ना टूट जाए। जिसके बाद उसने कैसिन का ख्याल रखना तो लगभग बंद ही कर दिया। वो कई रातों तक घर आता भी नहीं था। कैसिन बहुत दुखी थी, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती थी कि वो खुश रहे, ताकि उसके इमोशंस का असर उसके बच्चे पर ना पड़े। इतने मुश्किल समय में वो अकेले अपने आने वाले बच्चे का ख्याल रख रही थी। जनवरी 2023 में उसने एक बेटी को जन्म दिया। कुछ समय के लिए जी का बिहेवियर थोड़ा बदला। वो अपनी वाइफ और डॉटर की लाइफ में थोड़ा इन्वॉल्व होने लगा, लेकिन ये चेंज ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। तो आखिरकार कैसिन फैसला लेती है कि वो अब डिवोर्स ले लेगी, और उसके पेरेंट्स भी इस डिसीजन के लिए उसका पूरा सपोर्ट करते हैं। वो चाहते थे कि उनकी बेटी इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकले, और वो उसके लिए एक नया बिजनेस सेटअप करने का भी प्लान बना रहे थे। बट वहीं दूसरी तरफ जी के पेरेंट्स इस डिवोर्स के खिलाफ थे। उनका कहना था कि वो नहीं चाहते कि उनकी ग्रैंड डॉटर एक ब्रोकन फैमिली में बड़ी हो। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि कम से कम 3 महीने का टाइम दे दिया जाए, और अगर फिर भी कुछ नहीं बदलता है तो तब वो उससे डिवोर्स ले ले। और कैसिन भी इस बात के लिए मान जाती है, जो शायद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला था। 24 अप्रैल 2023 की शाम जी हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी कर रहा था। सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे। तभी उसके एक दोस्त ने मजाक में उससे कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी जो बच्ची है वो तुम्हारी ही है, क्योंकि वो तुम्हारी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं दिखती है। और सब लोग हंसने लगे। लेकिन जहाँ ये बात उनके लिए सिर्फ एक मजाक थी, वहीं जी के लिए ये उसके ईगो पर सीधा वार था, और गुस्से से उन पर चिल्लाने लगा, उनसे लड़ाई करने लगा और वहां से चले गया। रात के करीब 3 बजे वो वापस घर पर पहुंचा, और जैसे ही वो अंदर आया उसने अपने बेडरूम का दरवाजा जोर से लात मारकर खोला, और उसके दूसरे हाथ में एक बड़ा किचन नाइफ था। उसकी आंखों में गुस्सा था और वो चिल्लाकर कैसिन से पूछने लगा कि बताओ, इस बच्चे का असली बाप आखिर है कौन। कैसिन ये सब चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डर गई थी। वो डरी हुई हालत में उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जी के कानों तक उसकी एक भी बात नहीं पहुंच रही थी। वो अपने दोस्तों के ताने सुनने के लिए तैयार था, लेकिन अपनी वाइफ की सच्चाई सुनने के लिए नहीं। जिसके बाद उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। वो कैसिन पर टूट पड़ा और उस पर बार बार नाइफ से अटैक करने लगा। उसके चेस्ट पर, उसके हाथों पर, उसके फेस पर लगातार वो वार करते ही जा रहा था। ये वार लगभग 60 से भी ज्यादा थे। वहीं दूसरी तरफ कैसिन दर्द में जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। जब जी के पेरेंट्स वहां पर पहुंचे इस आवाज को सुनकर, तो तब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। दरवाजा खोलते ही उनके सामने एक खौफनाक मंजर था। कैसिन जमीन पर पड़ी हुई थी और उनका बेटा पागलों की तरह उस पर हमला कर रहा था, जैसे वो पूरी तरह से किसी जुनून या पागलपन में डूब चुका हो। उन्होंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन जी बस चाकू चलाता ही जा रहा था। बेचारी कैसिन का चेहरा इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि उसे पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। ये मानना बेहद मुश्किल है कि एक इंसान जो कभी अपनी वाइफ से इतना प्यार करता था, वो उसी के साथ ऐसा कर रहा है। जी के पेरेंट्स ने तुरंत ही पुलिस वालों को कॉल किया और कैसिन को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया गया। इतने ब्रूटल अटैक के बाद
उसका बच पाना लगभग इम्पॉसिबल ही था और थोड़े ही समय बाद उसने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ लिया। जब उसके पेरेंट्स को ये खबर मिली तो वो हॉस्पिटल में ही बेहोश हो गए थे। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उन पर क्या बीत रही होगी ये सिर्फ वही समझ सकते थे। उन्हें हमेशा लगता था कि जी उनकी बेटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी हद तक गिर सकता है। जब पुलिस ने जी को अरेस्ट किया तो वो अपनी वाइफ की बॉडी के पास बैठा हुआ था और उसके पास वो नाइफ पड़ा हुआ था। 4 नवंबर 2013 उस दिन जी का मर्डर ट्रायल शुरू हुआ। इस केस को मीडिया में काफी कवरेज मिली। पूरी कंट्री इस इंसिडेंट से काफी ज्यादा शॉक में थी। कोर्ट के बाहर काफी ज्यादा लोग इकट्ठा थे और कैसिन के लिए जस्टिस की डिमांड कर रहे थे। उसकी फैमिली वाले भी वहाँ पर मौजूद थे और जी के लिए डेथ सेंटेंस की मांग की जा रही थी। कोर्ट के अंदर जी ने खुद को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की। वो बार बार अपनी स्टेटमेंट बदलता रहा। शुरुआत में तो उसने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया था, लेकिन बाद में कोर्ट में पहुंचकर वो अलग अलग बातें करने लगा। वो ये क्लेम कर रहा था कि उसने ये मर्डर सेल्फ डिफेंस में किया था। यहाँ तक कि उसने खुद को मेंटली अनस्टेबल साबित करने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी कोई भी दलील काम नहीं आई। आखिरकार 18 अप्रैल 2014 को जी को डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई गई और 24 नवंबर 2020 को इसे एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। उसे वही सजा मिली जिसका वो हकदार था। और इसी के साथ आज की हम ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।